हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छरपन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइनल डेट शीट सितंबर 2020 एग्जाम के लिए क्यों नहीं रिलीज किया गया अभी तक। देखो, इसके बारे में डेली सभी स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आ रहा है कि कम से कम डेट शीट तो रिलीज हो जाए। लेकिन जो मुझे इंटरनली इन्फॉर्मेशन मिली है कि फाइनल डेट शीट क्यों नहीं रिलीज किया गया, उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्वाइट जेन्युइन रीजन मुझे नजर आ रहा है। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं डेट शीट पे। सिर्फ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों नहीं रिलीज किया गया। अब डेट शीट कब रिलीज किया जाएगा वो तो कोर्ट के फैसला के बाद ही आएगा, लेकिन रिलीज नहीं किया गया अभी तक क्यों, उसका मैं रीजन बता दे रहा हूं जो मुझे इंटरनली इन्फॉर्मेशन मिली है। देखो, इग्नू की तरफ से जो डेट शीट रिलीज किया जाता है वो कुछ इस तरह का डेट शीट रहता है। डेट शीट मींस जिस दिन आप लोग का एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा उसके डेट वहां पे मेंशन किए जाते हैं। अब देखो, कोई भी एक डेट अगर पकड़ लो आप लोग कि उस डेट पे अगर एग्जाम होने वाले रहते हैं तो उस दिन एक एग्जाम नहीं होने वाला रहता है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले रहते हैं। अगर बाई चांस उस दिन एग्जाम अगर नहीं हो तो फिर उसको फिर नेक्स्ट डे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उस डेट का एग्जाम को पूरा कैंसिल करके जब एग्जाम खत्म हो जाए तब जाके उसको शिफ्ट किया जाता है। जैसे कि प्रीवियस जब दिसंबर 2019 का जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी हुआ था। चुनाव की वजह से जो डेट पे चुनाव पड़ रहा था उसको पूरा एग्जाम खत्म होने के बाद जनवरी में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब उसका ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता चलेगा। अब देखो, अभी क्या हो रहा है कि डिफरेंट स्टेट में बाई वीकली लॉकडाउन लग रहे हैं। पहले था कि लॉकडाउन लग रहा था तो पता चल जा रहा था कि हाँ, एक मंथ तक लॉकडाउन है या इस डेट तक लॉकडाउन है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर पा रहे थे या जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो प्लानिंग कर पा रहे थे। लेकिन अभी जब बाई वीकली लॉकडाउन हो रहा है उसका पता नहीं रह रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद या में अनाउंस कर रहा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया कि जो नेक्स्ट लॉकडाउन होगा वो 7, 11, 12, 27, 31, 7, 11, 12 को होने वाला है। अब देखो, उसमें 7, 11, 12 ये 3 दिन लॉकडाउन है। अगर इग्नू डेट शीट रिलीज कर देता फाइनल डेट शीट और उसमें ये 7, 11, 12 ये भी अगर डेट रहता तो फिर उस दिन तो एग्जाम नहीं हो पाते, क्योंकि अगर लॉकडाउन रह रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रह रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलते, तो स्टूडेंट एग्जाम सेंटर में पहुंचते कैसे। तो फिर उस दिन का डेट को कैंसिल करना पड़ता और उस दिन का डेट को कैंसिल करके फिर बाद में पूरा शिफ्ट करना पड़ता। और वो भी नहीं पता है कि फिर नेक्स्ट लॉकडाउन अदर स्टेट में कब होगा, क्योंकि जैसे मान लो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 7, 11, 12 को किया तो और अदर स्टेट में किसी और डेट पे होगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि ये लॉकडाउन की वजह से एग्जाम कंडक्ट करवाया नहीं जा सकता। तो लॉकडाउन की वजह से मींस डेट एक मुकर्रर नहीं किया जा सकता कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम होने से पहले या डेट मुकर्रर करने से पहले, फिक्स करने से पहले बहुत सारा चीज होता है। जिस दिन जिस भी पेपर का एग्जाम है वहां पे सभी क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाते हैं, प्लस आपका अटेंडेंस शीट पहुंचाया जाता है और भी बहुत सारा चीज होता है। तो वो फिक्स करना होगा, वही फिक्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डेट पे लॉकडाउन कर रहे हैं। अब ये अगर मान लो सेंट्रल बोल रहा है कि इस दिन हमारा एग्जाम है या कोई भी एग्जाम हम कंडक्ट करवाने वाले हैं, उस दिन आप लोग लॉकडाउन नहीं रखो, तो वो स्टेट नहीं सुन सकता, वो उनके ऊपर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना रहा है कि इस दिन एग्जाम कंडक्ट करवाना है तब स्टेट को भी फॉलो करना होगा। तो इसीलिए मुझे जो जानकारी मिली है वो यही था कि डेट शीट इसीलिए रिलीज नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉकडाउन डेट। ठीक है, लॉकडाउन डेट का कुछ पता नहीं है कि कौन से स्टेट कौन सा डेट पे लॉकडाउन लगा दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगा तो स्टूडेंट जा नहीं पाएंगे। प्लस अदर स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग डेट पे फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो उसकी वजह से हम फिक्स नहीं कर पा रहे थे कौन सा डेट पे एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। क्योंकि अगर एग्जाम डेट होगा तो पूरा कॉलेज से सभी चीज से बात हो जाता है, उसके बाद से परमिशन हो जाती है। उसके बाद फिर एक और वजह ये भी है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जैसे 20 सितंबर तक सभी इंस्टीट्यूशन को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया। अब 20 सितंबर तक सभी अगर इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे तो फिर एग्जाम कहाँ पे कंडक्ट होंगे? एग्जाम भी तो कॉलेज में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं ना। तो फिर अब स्टेट गवर्नमेंट का ही तो बात मानेगा जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो। लेकिन अगर वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ऑर्डर दे रहा है तब उनको मानना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा चीज है कि जिसकी वजह से डेट शीट रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन सा गवर्नमेंट कहां पे मतलब कब लॉकडाउन कर रहा है और इंस्टीट्यूशन कब तक बंद कर रहा है, नहीं कर रहा है। और इग्नू का क्या है कि इग्नू को एक स्टेट के बारे में सोचना नहीं है, इग्नू को हर एक स्टेट के बारे में सोचना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल में भी उसी डेट पे उसी पेपर का एग्जाम होने वाला है और अदर जगह पे भी उसी पेपर का एग्जाम होने
वाला है, तो सभी का उनको देख के उसके बाद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक बार इग्नू ने फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी टेंटेटिव का भी मतलब टेंटेटिव पहले होता था, फिर बाद में फाइनल डेट शीट रिलीज होता था। तो अभी फाइनल डेट शीट में और ज्यादा चेंजेस करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन हो गया है और एग्जाम होने वाला है। तो ये सभी वजह था जिसकी वजह से फाइनल डेट शीट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। और जब मैंने ये इंक्वायरी किया कि तब फिर फाइनल डेट शीट कब आ सकता है, तो फाइनल डेट शीट का यही बात हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना दे रहा है एग्जाम करवाने के लिए, तब फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक इंस्टीट्यूशन को मानना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट वो मानेंगे, उनको इनकार नहीं कर सकते। रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं या और कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसको इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है कि फाइनल डेट शीट अगर कल वर्डिक्ट आ रहा है, जैसे आप लोग को पता है कि कल फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर वर्डिक्ट आ रहा है, तो कल अगर फाइनल वर्डिक्ट आ जा रहा है और एग्जाम देने के लिए बोला जा रहा है, तब फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद से आगे हॉल टिकट भी रिलीज कर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली। और अगर कल वर्डिक्ट नहीं आएगा तो फिर उसके बाद से कोर्ट का क्या फैसला होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये रीजन बता देना चाहता था, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर ये भी एंजाइटी है कि आखिर रीजन क्या है, क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली तो मुझे लगा कि आप लोग को शेयर कर देना चाहिए जल्द से जल्द, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट से भी वीडियो बना रहा हूँ। सो आई होप कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि ये सभी इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी जगह पे मैं अवेलेबल हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।